सो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना मीट अगेन इन द कोपा डेल रे फाइनल। लास्ट टाइम जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के अगेंस्ट कोपा डेल रे फाइनल में खेली थी, तो रियल मैड्रिड वॉन दैट कोपा डेल रे फाइनल और गैरेथ बेल डिड एन अनथिंकेबल अगेंस्ट मार्क बार्ट्रा, और उनके वो फेमस रन की वजह से ही रियल मैड्रिड वॉन दैट कोपा डेल रे। अब अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो इस वक्त बार्सिलोना ट्रिबल के लिए compete कर रही है, एंड आई एम श्योर कि रियल मैड्रिड डोंट वांट दैट टू हैपन, और रियल मैड्रिड यहाँ पे कोशिश करेगी टू एंड द बार्सिलोना ट्रिबल ड्रीम्स। अब अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये गेम कार्लो एंजेलोटी के फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कार्लो एंजेलोटी ये फाइनल हार जाते हैं रियल मैड्रिड के साथ, तो ही माइट बी सैक्ड आफ्टर द कोपा डेल रे। सैंटियागो सोलारी यहाँ पे राउल टेक ओवर कर सकते हैं अंटिल द एंड ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हु इज फेवरेट्स फॉर द टाइम। तो देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से बार्सिलोना इस वक्त खेल रही है दे आर फेवरेट्स। और रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड इस गेम में एज अ अंडरडॉग जा रही है। अब अगर मैं लास्ट दो क्लासिकोस की बात करूं तो रियल मैड्रिड ने 9 गोल्स कंसीड किए थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लासिको यहाँ पे उठा के देखें और फर्स्ट क्लासिको में फर्स्ट हाफ उठा के देखें तो यहाँ पे किलियन एम्बापे को चांसेस मिले थे, यहाँ पे विनीशियस जूनियर को चांसेस मिले थे, क्लियर कट चांसेस मिले थे। अगर वो स्कोर कर लेते तो आई थिंक हम 2 से 3 गोल फर्स्ट हाफ में स्कोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्लियर कट चांसेस नहीं लिए। रियल मैड्रिड क्लिनिकल नहीं थी, जिसकी वजह से बार्सिलोना ने कंप्लीटली यहाँ पे रियल मैड्रिड को डोमिनेट किया इन द सेकंड हाफ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किलियन एम्बापे की, तो किलियन एम्बापे यहाँ पे जो ऑफसाइड ट्रैप है वो बीट नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से वो कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे ऑफसाइड भी हुए। लेकिन एक जो पॉजिटिव है इन दोनों क्लासिकोज में वो ये कि किलियन एम्बापे ने 2 क्लासिकोज में 2 गोल स्कोर की। पहला गोल जो उन्होंने स्कोर किया था कोपा यहाँ पे ला लीगा पे, वो ऑफसाइड की वजह से रूल आउट ज़रूर हुआ। और जो सेकंड गेम यहाँ पे हुआ था सुपर कोपा के फाइनल में, किलियन एम्बापे ने वहाँ पे भी गोल स्कोर किया था। और ऑफ कोर्स अगर आप उस टाइम की किलियन एम्बापे की बात करो तो उस टाइम पे वो लो कॉन्फिडेंस थे, बिकॉज वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे और वो रियल मैड्रिड में एक नए डिफरेंट इन्वायरमेंट में फिट इन होने की कोशिश कर रहे थे। तो उस एम्बापे की अगर आप बात करो और इस एम्बापे की बात करो तो ये एम्बापे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अब अगर बार्सिलोना की आप बात करो तो थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, लेकिन अगर आप रिसेंटली इन 2-3 गेम्स की बात करो, जो गेम उन्होंने ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेला, जो गेम उन्होंने सेल्टा विगो के अगेंस्ट खेला, हाईलैंड को यहाँ पे उनकी जो ओपोनेंट थी उन्होंने कम्प्लीटली बीट किया और उन्होंने यहाँ पे गोल स्कोर किया। और जो परफॉर्मेंसेस रही है बार्सिलोना की, बार्सिलोना कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। अब आप कहें कि बाल्डे की इंजरी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा होगा उनको, लेकिन लेटली दे हैव कंसीडिंग गोल्स। यहाँ पे सेल्टा विगो के अगेंस्ट भी उन्होंने 3 गोल्स कंसीड किए थे। तो आई थिंक ये जो परफॉर्मेंसेस है मेरे ख्याल से ये अगली टीम्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगी, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ। और बार्सिलोना इस वक्त यार ट्रिबल के लिए कम्पीट कर रही है, सो फटीग विल कम इन टू प्ले, बिकॉज 3 कॉम्पिटिशन्स में आप खेल रहे हो, 2 से 3 दिन के बाद आपके गेम्स हो गए लगातार, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर AFC बार्सिलोना साइड। अब अगर आपने 2 क्लासिकोज में एक चीज़ नोटिस की हो कि अगर रियल मैड्रिड प्रेस करने जाती है यहाँ पे बार्सिलोना को, तो रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो छोड़ जाती है पीछे, और वहाँ पे फिर वो बाल्डे और रफीनिया उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने एडवांटेज में लेते हैं। अब अगर आपने देखा हो तो बार्सिलोना ने हेडर्स पे गोल स्कोर किए, रफीनिया ने कभी क्रॉसेस किए यहाँ पे लेवेंडोव्स्की के लिए, और कभी यहाँ पे बाल्डे ने क्रॉस किए रफीनिया के लिए। सो आई थिंक अगर रियल मैड्रिड को कल की गेम में खेलना है तो रियल मैड्रिड को ये स्पेसेस नहीं देनी होंगी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते आ रहे हैं। एंड आई थिंक रूडिगर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिकॉज ही इज़ द लीडर डिफेंसिव साइड के। और अगर आप देखो तो रियल मैड्रिड अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रही, एरियल ड्यूज में थ्रू आउट द सीजन हम अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर रियल मैड्रिड को कल का गेम जीतना है तो रियल मैड्रिड को डिफेंसिवली एज अ यूनिट डिफेंडिंग करनी पड़ेगी, और आई थिंक रूडिगर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब लास्ट में ये बात आ जाती है कि क्या लाइनअप होनी चाहिए रियल मैड्रिड की। तो फर्लैंड मेंडी इज बैक विद द टीम। आज वो स्क्वाड के साथ भी वापस आए, 2 से 3 दिनों से वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे। सो वी डोंट नो कि उनकी फिजिकल वो किस तरीके से फिजिकली वो कितना फिट है और क्या वो कल का गेम खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। इफ यू आस्क मी, आई वुड नॉट रिस्क फर्लैंड मेंडी कल के गेम में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला गेम होगा, और फिजिकली आई थिंक वो तो टीम मैनेजमेंट ही बेहतर बता सकती है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे फर्लैंड मेंडी को स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट AFC बार्सिलोना।
अब कमाविंगा भी अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको फेरन गार्सिया को स्टार्ट करना चाहिए। और सेंटर बैक जो आपके पेयर्स हैं वो रूडिगर और सेंसियो, आई थिंक ये दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कल के गेम में। और अगर ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से करते हैं तो आई थिंक रियल मैड्रिड माइट बीट FC बार्सिलोना। उसके अलावा राइट बैक पोजीशन में हमने देखा कि लूकास वाजदस जब भी खेलते हैं तो फिजिकली वो बारसा प्लेयर से फिजिकली जो बैटल है वो हार जाते हैं। लास्ट गेम्स में, लास्ट क्लासिको में हमने ये चीज़ देखी है। थैंक गॉड फेडरिको वेलवर्डे के होने के बाद हमें वो फिजिकलिटी वाइज वो चीज़ नहीं होती दिखेगी जो बारसा को हमने लास्ट 2 गेम्स में हमने देखे होते हुए देखा कि फिजिकली हमारा जो राइट साइड था वो फिजिकली बार्सिलोना से डोमिनेट हो रहा था। उसके अलावा मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक चुआमेनी शुड स्टार्ट। चुआमेनी के अलावा यहाँ पे डेनी सेबायोस, आई थिंक वी ऑल नो व्हाट ही कैन ऑफर, राइट। सो डेनी सेबायोस शुड स्टार्ट अलोंग साइड यहाँ पे आपके चुआमेनी। और उसके साथ मुझे लगता है कि अर्दा गुलेर को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज लास्ट गेम जो उन्होंने खेला उस गेम में जो चीज़ रियल मैड्रिड मिस कर रही थी वो पीछे से आके लिंकअप्स कर रहे थे, लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहे थे, और एक टेम्पो, एक कंपोजर जो रियल मैड्रिड काफ़ी टाइम से मिस करती आई है। आई थिंक अर्दा में वो चीज़ मुझे दिखी है। आई नो अर्दा विल नॉट स्टार्ट, वी ऑल नो कार्लो एंजेलोटी, राइट, कि वो इतने बड़े गेम्स में रिस्क नहीं लेते, वो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं रदर देन कि फॉर्म वाइज अगर आप प्लेयर्स पिक करें। अब रॉड्रिगो की अगर आप फॉर्म देखो तो रॉड्रिगो की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट के 20-21 गेम्स में उनका सिर्फ 1 गोल है रियल मैड्रिड के लिए। सो आई थिंक यहाँ पे आप रॉड्रिगो को बेंच से लेके आ सकते हो, बट एज मच एज आई नो कार्लो एंजेलोटी वो रॉड्रिगो को ही स्टार्ट कराएंगे बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। और लास्ट में आई थिंक जो 2 प्लेयर्स होंगे वो किलियन एम्बापे और यहाँ पे विनीशियस जूनियर। अब किलियन एम्बापे की फिटनेस का भी हमें नहीं पता। अब रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि उनकी जो फिटनेस है वो गेम से पहले यहाँ पे मॉनिटर की जाएगी। आई होप कि यहाँ पे किलियन एम्बापे फिट हों, बिकॉज वी ऑल नो कि हाउ इम्पोर्टेंट ही वुड बी अगेंस्ट FC बार्सिलोना। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक मे द बेस्ट टीम विन, जो टीम बेस्ट फुटबॉल खेलेगी टीम माइट विन। और अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो बारसा इस वक्त क्लियर फेवरेट है टाई के लिए, बट उसका ये मतलब नहीं है कि रियल मैड्रिड उनके अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकती या रियल मैड्रिड उनको हरा नहीं सकती। यस, वी कैन बीट दैट, बट ऑफ कोर्स इट विल कम अलॉट टू द टेक्टिकल एस्पेक्ट। अगर रियल मैड्रिड उनको टेक्टिकली डोमिनेट करती है और अगर प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं, एटलीस्ट कल के गेम में मुझे रियल मैड्रिड की तरफ से अगर फाइटिंग स्पिरिट नज़र आए, अगर नज़र आए कि प्लेयर जो है वो बैच के लिए खेल रहे हैं, तो आई वुड बी कम्प्लीटली ऑलराइट विद दैट। सो आई थिंक यहाँ पे बार्सिलोना ट्रिबल के लिए कम्पीट कर रही है और बार्सिलोना उनकी जो मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी वाइज वो टेंट डाल सकती है कल का गेम जीत के। और कल का फाइनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए भी और कार्लो एंजेलोटी के लिए भी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। हु डू यू थिंक इज़ गोइंग टू विन द कोपा डेल रे फाइनल? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट अपना ख्याल रखिए। अंटिल देन रियल मैड्रिड, हला मैड्रिड।